आप सभी का खूब स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। दोस्तों कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो हमें पॉजिटिव कर सकती हैं। हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम जो आपको पॉजिटिव करके नशा मुक्त जीवन दे सकता है, एक खुशहाल जीवन दे सकता है। और हमें अपनी नकारात्मकता को कम करना होगा और सकारात्मकता को ऊपर लाना होगा। इसका एक रेशियो बिगड़ा हुआ है। हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारा नजरिया, कुछ छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें हैं हमारे बिहेवियर में जिसने हमारी नेगेटिविटी को बढ़ा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों ये बात साबित हो चुकी है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक और जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं और पहली या दूसरी बार वो आते हैं या कितनी बार भी आते हैं, वो कभी भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पाते कि नशा एक, उनको लगता है जैसा सेंटर वाले कह रहे हैं इसमें हाँ में हाँ मिला दो। हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। सेंटर वालों ने या किसी मेंबर ने, चीफ ने, कोऑर्डिनेटर ने, स्टाफ ने बोला नशा बीमारी है, तो सारे लोग क्या कहने लग जाते हैं। मतलब उन्होंने समझा नहीं है, उन्होंने इस बात को समझा नहीं है कि बीमारी है कैसे, कैसी बीमारी है, क्यों बीमारी है, किसने बोला बीमारी है, कब बोला बीमारी है, क्या देख के बोला बीमारी है, कैसे इसकी रिसर्च हुई कि बीमारी है। लेकिन जितने भी लोग सेंटर में भर्ती होते हैं वो हाँ में हाँ, क्योंकि कहते हैं यार हम तो ताले में हैं, बंद हैं और इनके रहमो करम पर है इनके, और इनकी अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो पता नहीं कौन सा पहाड़ सच कह रहा जुड़ कर बताइए बाद में। और भाई साहब इसलिए आप हाँ में हाँ मिला देते हो कि हाँ गुरुजी बीमारी है, बीमारी है, बहुत तगड़ी बीमारी। अब भाई असल में क्या है, आपको खुश करना है काउंसलर को, चेयरपर्सन को, और ये भी दिखाना है कि हाँ मुझे सब, वो भी तो करना है ना दिखावा कि मुझे सब आता है, मुझे सब। हाँ अब हुआ क्या कि एक आदमी ने झूठ बोल दिया, मतलब उसको नहीं मालूम बीमारी किसने बोली, कब बोली, क्यों बोली, क्या कारण थे, क्या वजह थी, कैसी बीमारी है, कितने भाग हैं, उसे कुछ उसके अंदर तो ये है बस मैं कभी कभी ज्यादा पी लेता हूं, मैं कोई नशेड़ी वसेड़ी, मुझे कोई सेंटर की जरूरत, सेंटर की जरूरत तो समैकियों को होती है। अरे भाई साहब एक बार बताओ, पहले शराब की प्रॉब्लम आई दुनिया में या स्मैक की प्रॉब्लम आई? शराब तो भाई साहब बहुत सालों से प्रॉब्लम है। पहले नशा मुक्ति किनके लिए चलते थे? स्मैक थी नहीं और दूसरे नशे ज्यादा थे ही नहीं, म्याऊ म्याऊ नहीं थी, LSD नहीं थी, MD नहीं थी, बहुत सारे नशे नहीं थे। गांजे का लोगों को पता नहीं था ज्यादा, बाद में आया। पहले क्या था? शराब। और शराबी क्या कहते हैं, हम कोई सेंटर में थोड़ी जाएंगे, अरे भाई साहब हमारे लिए नहीं है सेंटर। वो तो उस दिन घर में ज्यादा लड़ाई हो गई थी तो मुझे घर वालों ने यहाँ, मुझे नशेड़ी मत कह, नशेड़ी ना कहना मुझे लोगों, हाँ, मैं नहीं हूं, सारा जमाना नशेड़ी है। नशेड़ी तो स्मैक पीने वाला, उनको लगता है गांजे वाला, स्मैक वाला ये नशेड़ी है।
या जो चोरियां कर रहे हैं, उठाईगिरियां कर रहे हैं, ये नशेड़ी है। मैं नशेड़ी थोड़ी, मैं तो काम करके करता हूँ। मैंने तो कभी चोरी भी, मैंने तो कभी घर से बाहर भी। बीमारी को समझने के लिए ये मापदंड नहीं है। जो सेंटर में आ गया उसके घर वालों ने खुशी खुशी भेजा, दुखियों की भेजा है, क्योंकि वो हार थक चुके हैं कि बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, पतिदेव मान जाओ, भाई मान जाओ, बेटा पिताजी मान जाओ। भाई नहीं मान रहा, बेटा नहीं मान रहा, पिताजी दारू पीऊंगा जरूर, चाहे यही तो कह रहे हो आप। ये बीमारी की आप मूड को समझें यार। जब तक नहीं समझेंगे रिकवरी नहीं आएगी। हमें हाँ मत मिलाओ, इसे गहराई से समझो। कैसी बीमारी है ये बीमारी है व्यवहार की, मेरी सोच की। कैसी बीमारी है ये? बीमारी है व्यवहार की, ये बीमारी है सोच की, ये बीमारी है नजरिया, एटीट्यूड की। नजरिया, मेरा नजरिया ही, ये छोटी छोटी चीजें मेरा बिहेव को बनाती हैं। छोटी छोटी चीज जैसे एटीट्यूड हमारे होते हैं, लालच, बदले की भावना, रिएक्ट, जितना यहां पर आपके सेंटर के अंदर फीलिंग के चार्ट लगे होंगे, भावनाएं, एटीट्यूड, ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं यार, बनाते हैं उसको, हमारे बिहेवियर को। इन सभी चीजों को मिला के तो हम कहते हैं ये बिहेवियर है। बिहेवियर किस चिड़िया का नाम है? बिहेवियर किसको कहते हैं? व्यवहार किसको कहते हैं? जिसमें छोटे छोटे एटीट्यूड को डाला जाए और इस मोड में ऐसे डाला जाए, जैसे वो गाना था ना, शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे होगा जो नशा फिर तैयार वो प्यार।